राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं डायलिसिस में, को भी दिखा रही हूँ। तैयार हो गए हैं नहा के। मैं मना कर रही थी कि आप नहाओ मत, तो बोल रहे थे कि नहीं आज ठंडी कम है, नहा लेता हूँ। आ जाओ यार। और नहा के तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये पहले निकल जाते हैं और फिर मैं बाद में जाती हूँ, क्योंकि हम लोग को खाना 1 बजे मिलता है। तो जब खाना मिलेगा तभी टिफ़िन लेके जाऊँगी, नहीं तो फिर अगर जैसे साथ में हम लोग 12 बजे ही चली जाती हूँ ना, तो टिफ़िन नहीं मिल पाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। फिर सारा दिन हम लोग को भूखे रहना पड़ता है। तो इसलिए पहले हस्बैंड को भेज देती हूँ, फिर मैं टिफ़िन लेके बाद में हस्बैंड को जाती हूँ। और ये एकदम तैयार रेडी खड़े हैं जाने के लिए, तो इनका मैं सामान पैक करके इनको दे देती हूँ। अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरा सामान पैक कर दो। सामान क्या पैक करना है, इनको 2 पॉपकॉर्न दे दूँगी और थोड़ी सी चीनी दे दूँगी, टॉफ़ी वॉफ़ी दे देती हूँ। आप लेके चले जाते हैं, फिर मैं सारा सामान लेके जाती हूँ, क्योंकि बैग फिर भारी हो जाता है, क्या क्या लेके जाएंगे। तो इसलिए इनको इतना ही दे देती हूँ, ये लेके जाते हैं, फिर मैं बाद में लेके जाती हूँ। क्या करें, फिर शाम टाइम हम लोग को बहुत लेट हो जाता है, 7-8 बज जाते हैं। अगर 2 बजे हम लोग जाते हैं तो 8-9 बजे उधर से आते हैं। बहुत थक जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम करके आए हैं। क्योंकि देखो बैठे बैठे बहुत इंसान थक जाता है, कुछ काम होता नहीं, 4-5 घंटे उधर डायलिसिस में बैठना पड़ता है, तो बहुत थकावट लगती है। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं पहले चला जाया करूँगा, फिर आप बाद में आना। तो ये पहले जा रहे हैं, फिर मैं अभी बाद में जाऊँगी, बच्चों के लिए भी खाना रख के और हस्बैंड को टिफ़िन लेके। क्योंकि देखो अगर एक दिन का हो तो इंसान बगैर खाए रह लेगा, रोज़ रोज़ का है तो बिना खाए पिए कहाँ चलेगा, ऐसे चलने वाला है नहीं। तो इसलिए हमने ये नियम बनाया कि हस्बैंड पहले जाते हैं। ये हस्बैंड ने ही बनाया है, मैंने नहीं। मैं तो बोल रही हूँ कि नहीं हम लोग साथ में ही चलते हैं, हमें कौन सा कुछ यहाँ करना है, जितने बजे आना होगा आएंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, सुबह सुबह मैं चला जाता हूँ 12 बजे 12:30 बजे, फिर आप टिफ़िन लेके आना। तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो मेरे जाते जाते हस्बैंड का नंबर आ जाता है, फिर लग जाता है। फिर हम लोग इस तरह में 4 घंटे ही बैठना पड़ता है, नहीं तो जैसे 2-2:30 बजे जाओ फिर काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग जाए ना तो लगा देते हैं, क्योंकि मतलब तो फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है, जो पहले आए उसका ही लगाओ। ये नहीं है कि हम आ गए हैं, जो हमसे पहले आए वो बैठे, तो उनको भी बुरा लगता है, क्योंकि वो भी पेशेंट हैं। तो इसलिए नहीं, हम भी नियम फॉलो करते हैं, जैसे नियम बना है हॉस्पिटल में वही नियम पे हम भी चलते हैं। डॉक्टर लोग बोलेंगे कि ये आ गए हैं बागेश्वर वाले, पहले इनका लगा देते हैं, तो हम लोग नहीं लगवाते हैं। हस्बैंड मेरे बोलते हैं कि नहीं, नियम का पालन करना चाहिए, और जो नियम आप लोगों ने रूल बनाया है हम भी उसको फॉलो करेंगे, और हम लोग भी वही करते हैं। तो इसलिए हस्बैंड बोलते हैं कि पहले चले जाओ, वो ज़्यादा ठीक है, लेकिन दूसरों को नंबर पे लगवाना अच्छी बात नहीं है। तो ये पहले चले जाते हैं, मैं बाद में जाती हूँ। और हाँ, मेरा बाबू भी आया है, तो बिटिया आज रह लेगी बाबू के पास, नहीं बिटिया को भी लेके जाती हूँ। तो वो थक जाती, बोलती मम्मी मेरा सर दर्द करने लगता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि देखो बच्ची है, 4-5 घंटे बैठना मामूली बात नहीं है, बहुत परेशानी होती है वहाँ बैठने में। कुछ काम इंसान करेगा जैसे, तो उसमें टाइम पास हो जाता, पता नहीं चलता कि 4-5 घंटे कब निकल गए। लेकिन अगर बैठना है तो बैठने में तो फिर इंसान बोर ही हो जाता है, बार बार घड़ी की तरफ देखो कि कितने टाइम बचे कितने। और जो डायलिसिस करवाते हैं वो 4 घंटे लेते रहते हैं, उनसे पूछो बार बार। तो मेरे हस्बैंड ना 2-4 मिनट कम करके ही बताएंगे। अभी अगर 15 मिनट बचा है तो बोलेंगे 10 मिनट बचे होंगे, है ना। तो हम लोग हंसने लगते हैं कि नहीं, आपकी घड़ी तो बहुत फास्ट है। तो बोलते हैं कि जो 4 घंटे लेता है ना, उससे पूछो कि उस पर क्या बीतती है और डायलिसिस कितनी खतरनाक है। तो हम लोग बोलते हैं हाँ हम समझते हैं, पर क्या करें, अब भाई मजबूरी है तो इंसान को करवाना ही पड़ेगा। भगवान ने इतनी बड़ी तकलीफ दी है, तो क्या किया जाए, जो भगवान डालते हैं उसे काटना तो पड़ता ही है। अब भगवान ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत दी है, तो हमें ही काटना है, हमें ही संघर्ष करना है। और रोज़ रोज़ मैं आप लोगों से यही बताती हूँ, आप लोग बोलते होंगे कि बस रोज़ सीमा इतना ही बताती है और इतना ही दिखाती है। तो देखो अभी मतलब मुझे वीडियो बनाना उतने अच्छे से आता भी नहीं है, और सबको हॉस्पिटल में अलाउ है नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। और हाँ, कभी कभी शॉर्ट वीडियो में दिखाती भी हूँ आप लोगों को, इतना बना लेती हूँ। नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता सब लोगों को ना कि वीडियो बनाओ सबको दिखाओ, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है।
हॉस्पिटल में बनाना भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का डायलिसिस हो रहा है और आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ। कोशिश ज़रूर रहती है मेरी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ, पर दिखा नहीं पाती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मैं शॉर्ट वीडियो में ज़रूर इसलिए बीच बीच कभी ना कभी डायलिसिस का डाल देती हूँ कि ताकि लोग ये ना बोल सकें कि इनका डायलिसिस नहीं होता। इसलिए मैं डायलिसिस का वीडियो डाल देती हूँ, आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगती हूँ कि हाँ सीमा मतलब अपनी दुख भरी कहानियाँ बताती है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। बस इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के सपोर्ट से ही अपनी ज़िंदगी चलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।